गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम अपना पाठिका का पाठ 6 को पूरा पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले एक बार हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने उस दिन आधा पाठ पढ़ा था। तो शुरू करते हैं। इस पाठ में बच्चों क्या था कि मुनिया जो कि सोच रही थी कि वो बड़ी होकर क्या बनेगी, क्योंकि आपको पता, आप भी जब पढ़ते हो, पढ़ लिख कर आप बड़ा बनना चाहते हो, तो आपके माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा ये बनेगा वो बनेगा। तो इसी कन्फ्यूज़न को इस कहानी में बताया गया है कि मुनिया स्कूल जाने के लिए तैयार हुई थी और सोच रही थी कि वो बड़ी होकर क्या बनेगी, क्योंकि उसकी दादी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि बड़ी होकर अच्छा नाम कमाना। इस कश्मकश में वो सोचती कभी किसान बन जाऊं, कभी अपनी माँ की तरह अच्छा खाना बनाती हूँ, अच्छा खाना बनाने वाली बन जाऊँ, कहीं कभी सोचती है डॉक्टर बन जाऊँ, कभी सोचती है कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ। इसी कश्मकश में वो सोचती रहती है और हर उलझन में फंसी रहती है कि वो बड़ी होकर अब क्या बनेगी। तो आगे हम पाठ शुरू करते हैं। मुनिया का चेहरा उतर गया और वह फिर सोच में पड़ गई, आखिर मैं क्या बनूं? अरे मैं तो भूल ही गई, मैं बड़ी होकर अपने भैया जैसी बन सकती हूँ। घर का कोई भी काम हो सभी भैया को ही बुलाते हैं। बाजार जाना है तो भैया, ऊपर छत पर चढ़ना है तो भैया, नए कपड़े बनाने हैं तो भैया, वह तो सबसे ज़्यादा काम किए, मैं भैया जैसी ही बनूंगी। यह सोचकर मुनिया मुस्कुराई। बच्चों, वो अब सोच रही थी कि अब मैं वो क्या बनेगी, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर से तो वो सोचने लगी कि नहीं, इंजीनियर बनने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा और डॉक्टर बनने के लिए चीर फाड़ करनी पड़ेगी। तो ये सोचकर वो सोचती है कि मैं भैया जैसी बन जाती हूँ। तो लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब। नहीं नहीं भैया नहीं, घर में जब देखो भैया को डांट पड़ती रहती है। पड़ोस के चाचा तो हर दूसरे दिन भैया की कोई ना कोई शिकायत लेकर आ जाते हैं। ना ना, इतनी डांट मैं नहीं खा सकती। यानी कि अब भैया जैसा बनने के बावजूद भी उसको फिर कश्मकश में पड़ गई कि वो भैया जैसी भी नहीं बन सकती। तब भी उसका रिक्शा वाला आ जाता है, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुई थी। मुनिया के बापू के साथ चबूतरे से नीचे उतरी, तभी उसने देखा कि उसका प्यारा बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया। वह मैं मिमिया रहा था। मुनिया से उसका रोना देखा नहीं गया। बापू मुनिया को रिक्शे की ओर खींचते हैं और मुनिया गड्ढे की ओर भागती है। यह क्या कर रही हो? बापू इतनी ज़ोर से बोले कि माँ, भैया, दादी सभी घर से बाहर आ गए। लेकिन अब बच्चों, इस पैरे में यह है कि जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, बाहर निकलती है तो उसको देखती है कि उसका जो बकरी का बच्चा है वो गड्ढे में गिर गया है। और उसके पिताजी उसको रिक्शा पे बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस गड्ढे की तरफ भागती ताकि वह उस बकरी के बच्चे को बचा सके। इतना उसके पिताजी उसको इतनी ज़ोर से डांटते हैं कि उसकी मम्मी और दादी सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन यह क्या, मुनिया ने तो अपना बस्ता अलग पटका, गड्ढे में कूद पड़ी। अगले ही पल वह बकरी के बच्चे को गोद में लिए बाहर आ गई। अपने कपड़े जूते सभी कीचड़ से लथपथ हो गए। रिक्शे वाला और दूसरे बच्चे ये नज़ारा देख रहे थे। बकरी का बच्चा मुनिया को प्यार से चाटने लगा था। बच्चों, इसके बाद उसने क्या किया, मुनिया ने बकरी के बच्चे को बचा लिया, लेकिन बचाने के चक्कर में उसकी जो नया बस्ता और उसके कपड़े थे वो सब खराब हो जाते हैं। बापू गुस्साए, यह क्या किया बिटिया? आज तुम्हारा स्कूल जाने का पहला दिन था और इतने गंदे कपड़े पहनकर तो नहीं जा पाओगे। और बकरी का बच्चा रो रहा था, इसलिए इसको बचाने के लिए मैं गड्ढे में कूद पड़ी थी। ऐसा भोलेपन से मुनिया ने जवाब दिया। रिक्शे में बैठे तभी बच्चे ताली बजाने लगे। बापू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बापू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में दादी की आवाज़ आई, शाबाश मुन्निया, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। आगे भी ऐसे ही काम करना, कोई बात नहीं, स्कूल कल चली जाना। यानी कि बच्चों, वो जब उसने बकरी के बच्चे को बचाया, यानी कि एक अच्छा सबसे बड़ा काम था कि एक जो जानवर जो नदी में गिरकर डूब रहा था, तो मुनिया ने उसको बचाने के लिए अपने बस्ते और अपने कपड़ों की भी परवाह नहीं की और वो नदी में कूदकर उसको बचा कर लेकर आ गई। मुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि सब खुश है। मैं बकरी के बच्चे को सहला रही थी और सोच रही थी क्या ऐसा करने से दुनिया में नाम हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी को आपने समझा, पढ़ा और ले जाना कि एक इंसान
अच्छे पढ़ लिख कर भी अच्छा बन सकता है और दूसरों की मदद करके भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो हमें भी दूसरों के इंसानियत करनी चाहिए, दूसरों के साथ अच्छे काम करने चाहिए और लोगों को की रक्षा करनी चाहिए। तो आप इसके अब प्रश्न उत्तरों को भी अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।